जिस देश में हम तलवार उठाने वाली रानियों के किस्से बड़े गर्व से सुनते और सुनाते हैं, उसी देश में एक रानी ऐसी भी थी जिसका नाम आज ना ही पाठ्य पुस्तकों में मिलता है, ना ही मंचों पर गूंजता है। वह महलों में नहीं पली थी, उसके सिर पर सोने का ताज भी नहीं था। उसके हिस्से में आई थी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, जंगलों की खामोशी और गुलामी के खिलाफ उठी एक जिद। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा था, तब उन पहाड़ों से एक लड़की खड़ी हुई जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन तब के अंग्रेज उसके नाम को भूल नहीं पा रहे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 5वें दिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीरांगना का जिसने नॉर्थ ईस्ट में आज़ादी की अलख जगाई थी। उनका नाम था रानी गैदीनल्यू। आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हुए हम सभी देशवासी अपने क्रांतिकारियों और बलिदानियों पर गर्व करते हैं। हमारे लिए आज आज़ादी बेशकीमती है, जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जाबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ना जाने कितनों ने बेहद कम उम्र होने के बावजूद आज़ादी की इस लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही वीरांगना रानी गैदीनल्यू की, जिसने महज 13 वर्ष की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थी। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का काटा रही रानी गैदीनल्यू देश की अकेली महिला क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 15 वर्ष का लंबा समय ब्रिटिश राज के जेलों में काटा। रानी गैदीनल्यू का जन्म मणिपुर के जोलोंग कबीले के कोरोमाई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी रही रानी 13 वर्ष की आयु में नागा नेता जादौन नोंग, जो कि रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, के संपर्क में आती हैं। नोंग आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने दानोंग को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर लटका दिया और इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व बालिका गैदीनल्यू के हाथ में आ गया। रानी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपने 4000 नागा सिपाहियों के साथ भूमिगत रहकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के गांवों को जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। इस घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम ब्रिटिश गवर्नमेंट की आसाम राइफल्स की चौकी पर धावा बोल दिया। रानी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया था कि रानी को पकड़ने के लिए खास बटालियन तैयार की जाए, लेकिन रानी अंग्रेजों से कई गुना आगे थी। वे लगातार अपनी जगह बदलती और छापा मार करके अंग्रेजों पर प्रहार करती, लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने असम के जंगलों में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वे अपने 4000 साथियों के साथ रह सकें। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला किया और रानी को गिरफ्तार कर लिया। साल 1932 रानी को इम्फाल ले जाया गया और उन पर मुकदमा चला। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गैदीनल्यू ने अगले 15 वर्ष गुवाहाटी, शिलोंग और तुरा आइजोल की जेलों में बिताए। वे कैद से तब मुक्त हो सकीं जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान 1975 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी अपने जन्म स्थान लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गैदीनल्यू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2015 में रानी गैदीनल्यू के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सिक्के जारी किए और देश की एकमात्र महिला क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों की कैद में 15 साल बिताए, सम्मान दिया। रानी गैदीनल्यू को नागा समाज आज भी देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया। लेकिन मुख्य भूमि भारत के ज्यादातर लोग इस महान वीरांगना को नहीं जानते। लेकिन हम आप तक भारत के भाग्य विधाताओं की ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता। नमस्कार।